तो दोस्तों हम जा रहे हैं देहरादून। क्यों जा रहे हैं देहरादून? क्योंकि हम दोस्तों की हो गई है ग्रेजुएशन कंप्लीट। हम सारे पास हो चुके हैं, हमने कर लिया ग्रेजुएशन कंप्लीट। तो उसकी हम थोड़ी सी पार्टी शार्टी करने जा रहे हैं देहरादून। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम देहरादून में कहाँ जा रहे हैं। पहले मैं अपनी बहन के साथ जाऊँगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा पार्टी करेंगे, थोड़ा मसीरू रोड पर चिल मारेंगे। उसके बाद घूम फिर के हम घर आ जाएंगे। तो मैं आपको अपनी जर्नी दिखाना चाहूँगा कि कैसी रहेगी। तो चलते हैं दोस्तों, रेडी हो जाते हैं और चलने के लिए, वरना हमें लेट हो जाएगी। तो दोस्तों हमने शूज़ वूज़ पहन गए, हम रेडी हो गए हैं। ये मैं हाथ नहीं लगाना चाह रहा हूँ, हाथ गंदे हो जाएंगे शूज़ पे, ऐसे ही जा ही नहीं रहे अंदर। चलो चले गए दोस्तों, अब चलते हैं। तो हम बाहर आ गए हैं, हमने देखा चारों तरफ कोई नहीं है। तो हम सोच रहे हैं बाइक से जाएं, लेकिन बाइक थोड़ी गंदी हो रही थी। तो मैंने सोचा बाइक को रहने देते, अपनी दोस्त की स्कूटी से ही चलते हैं। तो हमने बाइक को छोड़ देते हैं। चलो स्कूटी से चलते, ज़्यादा कंफर्ट रहेगा, स्कूटी में चलाने भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्त हम चल दिए, ये देहरादून रोड है, हमने स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी। ये मेरा दोस्त आगे बैठा है, इसका नाम प्रियांशु है और ये स्कूटी चला रहा है। ये बहुत ही गंदी स्कूटी चलाता है, इसकी लंबी लंबी टांगें, पर इसके कुछ फ़ायदा नहीं, काट के फेंक देनी चाहिए। और चलो फिर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये दो रास्ते पड़ते हैं ऋषिकेश को, ऊपर जो फ्लाईओवर दिख रहा है और ऋषिकेश को जाते हैं, और ये रास्ता जो नीचे से जा रहा है ये जाता है देहरादून को। तो हम देहरादून की तरफ मुड़ गए, क्योंकि हमें ऋषिकेश नहीं, हमें देहरादून जाना है। तो हम इस रास्ते में मुड़ गए और हम चल दिए हैं आगे अपनी जर्नी की ओर। तो दोस्तों मिलते जा दोस्तों आपको भी हैवी ड्राइवर से मिलाता हूँ। ये है अपना हैवी ड्राइवर, इसका नाम है विजेंद्र सिंह राठौर, और इसे शॉर्ट में हम इसे वीजू भाई बोलते हैं। तो वीजू जी हमारे साथ आ रहे हैं पूरे। इनके पास तो है तो स्प्लेंडर, पर ये R15 से भी ज़्यादा भागती है, क्योंकि इन्होंने पूरा लुक ऐसा बना दिया है इसका। हैवी ड्राइवर है ये। तो वो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट चेक पोस्ट आ गया है। वैसा हमारे को तो कुछ देना नहीं है चेक पोस्ट में, क्योंकि हम बाइक से आए हैं, बाकी कार वालों को। तो हम यहाँ रुक गए, हमें बहुत ही प्यास लगती है, वैसे सर्दी का मौसम। आजा भाई, हमें मेरे ब्लॉग में तुम्हारा स्वागत है। तो हमें रुके, थोड़ा पानी पिया, उसके बाद हम फिर चल दिए अपने सफ़र की ओर। तो फाइनली हम देहरादून में एंटर कर गए हैं। देहरादून की सड़कों पे हम घूम रहे हैं। हमें रास्ता पता नहीं, हम खुद ही उस पर देख देख के जा रहे हैं मैप पे। तो हम इधर उधर भटक ही रहे थे, थोड़ी देर हम भटके, लेकिन हम फाइनली चल ही रहे हैं रास्ते पे ही। ये सही जगह है लग रहा है, ऐसा मैप तो सही बता रहा है। बाकी देखते हैं दोस्तों आगे, चलिए हमारे सफ़र में बने रहिए। फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं दोस्तों। ये राजपूत रोड है, यहाँ पे पैसिफिक मॉल वगैरह सब है यहाँ पे। ये रात में यहाँ पे आइए तो यहाँ पे बहुत चहल पहल मिलेगी। अभी रात में आपको ये जगह बहुत प्यारी दिखने वाली है। तो हमारे को यहीं आना था, हम यहीं घूम रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो अभी चलो देखते हैं आगे। ये हम मेरी जो बहन रहती है देहरादून में, उसके पास आ गए हैं, हम उसके घर की तरफ जा रहे हैं। तो जो मेरी बहन है वो हमको एक रेस्टोरेंट में लेकर आएगी, कुछ खाते हैं। तो हमें छोले भटूरे खाने लग गए। हमें ज़्यादा भूख तो थी नहीं, बस हमने एक ही प्लेट ऑर्डर करी और हमने कुछ स्वीट्स वगैरह ऑर्डर की थी। हमने कुछ खाया, थोड़ा बहुत ही खाया। उसके बाद हमने कहा चलो खा पी के थोड़ा हम घूमने चल देते हैं। फिर हम वहीं राजपुर रोड पे मसूरी की ओर चल दिए। अच्छा लगा साथ हाँ, हमने सोचा कि चलो हमारा प्लान बना कि मैगी पॉइंट पे चलते हैं, मसूरी रोड पे मैगी खा के आते हैं। तो उसी की ओर चल दिए दोस्तों। हम घूमते फिरते और मौसम बहुत ही मस्त हो रखा था। तो हम सारे दोस्त मज़े से, हमारे का मौसम तो वैसे अधिकतर मस्त ही रहता है। तो हम मसूरी रोड पे निकल गए आराम से, टहलते टहलते घूमते। और ये मसूरी रोड देखिए, हम घूम जो ऊपर जा रहे हैं, एकदम प्यारी रोड लगती है, एकदम एक नंबर की रोड है यहाँ पे। तो आप जब भी आओगे, आप कभी भी आओ, आपको मज़ा आ जाएगा देख के। तो हम उसी रोड पे जा रहे हैं। हमें सनसेट देखने का हमारा मन था। हमें जल्दी हो रही थी कि हमें सनसेट देखना है, क्योंकि 4 साढ़े 4 बज रहे थे, 5 सवा 5 बजे सनसेट हो जाएगा। तो हमें जल्दी लग रही थी कि हम जल्दी पहुंच जाएं। अगर हमने 1 मिनट भी मिस कर दिया तो हमारा सनसेट अधूरा रह जाएगा। तो हम बस जल्दी भाग रहे थे ताकि हम जल्दी से अपनी सनसेट वाली जगह पहुँच जाएँ। लेकिन दोस्तों देख रहे हो आप, जैसे इतनी भीड़ हो रही है यहाँ पे, मुझे लगता है हम सनसेट देख पाएंगे। और सूरज ढलता हुआ हमें दिख रहा है यहीं से ही। हमें लगता है कि हम सनसेट तक वहाँ पे पहुँच पाएंगे। और देखिए सूरज मुझे लग रहा है ढल ही जाएगा, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, बार बार इतनी कार यहाँ, क्योंकि यहाँ सैटरडे का टाइम है और सैटरडे को तो
सॉरी संडे का टाइम है, संडे को तो लोग वापस आते हैं, सैटरडे के दिन जाते हैं और संडे को लोग वापस आते हैं। तो संडे से सैटरडे से ज़्यादा संडे को भीड़ होती है। यहाँ जाने वालों की भीड़ नहीं है, आने वालों की भीड़ है, क्योंकि इस दिन ही लोग सैटरडे को जाते हैं और संडे को सब घूम फिर के वापस आते हैं। अब देखिए पुल भी जाम हो रखा है, पुल पे भी पुलिस वाले एक एक करके गाड़ी निकाले, क्योंकि पुल कुछ टाइम पहले बारिश में टूट गया था। तो यहाँ पे अब इतनी जगह नहीं है, इन्होंने परमानेंट थोड़ा ऐसी पुल बना रखा है, थोड़ा सा कुछ मतलब कि टेम्परेरी पुल बना रखा है इन्होंने। तो टेम्परेरी पुल ऐसे ही है, तो ज़्यादा हैवी गाड़ी एक साथ नहीं जा सकती, छोटा ही पुल है। ये देखिए नीचे जो आपको देखना सब कुछ पहले का पुल तो टूट गया है ऐसी। तो ये टूटा हुआ टोल है, तो इसमें ज़्यादा गाड़ियाँ जा नहीं सकती हैं, इसलिए धीरे धीरे गाड़ी जाती है। और धीरे धीरे गाड़ी की वजह से देखो ज़्यादातर भीड़ आपको आने वालों की दिख रही होगी, जाने वालों की इतनी भीड़ नहीं, इतनी भीड़ आने वालों की है, क्योंकि यहाँ संडे की शाम हो रही है, सब वापस आ रहे हैं। सैटरडे की शाम वहाँ पे सब पार्टी करते हैं, संडे को आने का टाइम होता है। तो फाइनली हम मैगी पॉइंट पे तो अपना पहुँच ही गए हैं दोस्तों। अब ये अपना साइड में मैगी पॉइंट आने वाला है, और लेकिन क्या करें, मुझे तो लगता है कि हम सनसेट देख पाएंगे, क्योंकि हम पहुँच तो गए हैं, पर सनसेट ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है डन हो गया। हमने अपनी स्कूटी वगैरह लगाई यहाँ पे, लगाने के बाद चलो ऊपर चलते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है सनसेट हो गया है, क्योंकि सन तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। पता सनसेट नहीं भी हुआ है तो बादल है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि सनसेट है कि नहीं हुआ है। और ऊपर चलते हैं दोस्तों, ऊपर आ चुके हैं दोस्तों। ये बहुत ही प्यारा पॉइंट है मैगी पॉइंट। यहाँ पे आराम से आप मैगी खा सकते हैं पहाड़ों के मज़े लेते लेते, और यहाँ पे सनसेट देखते देखते। यहाँ पे अभी तो कम ठंड हो रही है, इस दिन बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इतना प्यारा मज़ा आते हैं यहाँ पे, और अलग ही नज़ारा होता है। फ़िलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सनसेट हो चुका है, हमने सनसेट मिस कर दिया है, पर कोई बात नहीं, सनसेट मिस हो गया तो कोई नहीं, हम यहाँ बैठ के कुछ खा पी के मज़े ले सकते हैं, अपने चाय की चुस्कियाँ ले सकते हैं। और चलो फिर दोस्तों कुछ खाते हैं पीते हैं, उसके बाद हमें चलना भी तो है। तो दोस्तों फिर हमने खाया पिया सब कुछ, खाने पीने के बाद ये वहीं पे मैगी पॉइंट के नज़ारा है, हम वापस जा रहे हैं। हम थोड़ा टहल रहे थे मसूरी रोड पे शाम को। यहाँ पे बहुत ही प्यारी लाइटिंग, पूरे ऊपर से नज़ारा बढ़िया दिखता है। हम घर की ओर चलने के लिए तैयार हो गए। हमारा कल कुछ काम था, तो हमने सोचा आज ही, मैं कॉलेज का काम था, मैं कोई डिग्री का कुछ काम था, तो हमने सोचा वहाँ पे बाद में रजिस्टर कर देंगे, पहले आज हम पार्टी कर लेते। इसलिए हम संडे को आए थे कि संडे की नाइट हम पार्टी करेंगे, और अगले दिन हम अपना यूनिवर्सिटी जाके काम करा के आराम से घर चले जाएंगे। तो हम आज रात यहीं रुकेंगे। ये मेरी बहन को मैं घर छोड़ दूँगा, उसके बाद हम कहीं जाएंगे। फ़िलहाल तो हम पहले यहाँ पे हमने सोचा कि बाद में होटल में रूम ले लेंगे, पहले फ़िलहाल तो हम कहीं घूम घाम लेते हैं। यहाँ पैसिफिक मॉल है, यहाँ पे हम आ गए हैं, तो हमने कहा यहाँ पे थोड़ा चिल मार लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा घूम लेते हैं। वैसे तो रुकता हूँ अपनी बहन के घर भी सकते थे, लेकिन मेरे दोस्त लोग भी थे तो सारे कैसे रुकते, इसलिए हमने सोचा कि कोई बात नहीं, हम फ्रेंड्स लोग अलग से घर ले लेंगे, रूम ले लेंगे होटल में वहीं, क्योंकि हमें पार्टी भी तो करनी थी। तो हमने सोचा पार्टी फ़िलहाल हम इस पैसिफिक मॉल में घूम लेते हैं। तो हम गाड़ी खड़ी करके आ चुके हैं, चलिए पैसिफिक मॉल में थोड़ा घूम फिर लेते हैं। वैसे मैं पहली बार आ रहा हूँ पैसिफिक मॉल में, और सारे दोस्त तो शायद आ ही रखे होंगे, या हम दोनों ही, हम एक दो दोस्त हैं जो पहली बार ही आ रहे हैं इस मॉल में। तो हमें देख के काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हमारे द्वार में रहते हैं, हमने पेंटागन मॉल घूमा हुआ है, तो हमें पेंटागन मॉल अच्छा ही लगता है, पर वहाँ इतनी चहल पहल नहीं है। हमने सुना है कि पैसे भी ज़्यादा बढ़िया है। तो हम लिफ्ट में आ गए दोस्तों, और लिफ्ट में भी बढ़िया ही थी लिफ्ट, लेकिन यहाँ की लिफ्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ की लिफ्ट में ऐसा लग रहा था क्योंकि सर में दर्द हो रहा है तो लिफ्ट चलती है। और जैसे कि आपको पता है अभी क्रिसमस गई है, तो क्रिसमस का सारा सामान ही था, कार्टून सब अच्छे से सज रखा था। मेरी बहन पागलपंती करते हुए कह रही है मेरी फ़ोटो मैं कैसी लग रही हूँ, इन्हें बताओ ये कार्टून लग रही है कोई, ये सेंटा क्लॉज लग रही है। और ये मेरा दूसरा दोस्त, सारे दोस्त ही कार्टून है वैसे तो, इसका नाम प्रियांशु है, वो उनका नाम सपना है, द सपना सिंह। ये सबसे कार्टून बंदा है, ये भी बड़ा हुआ है वैसे कुछ टाइम पहले।
वैसे तो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन अभी उसकी हरकतें थोड़ी ठीक होगी। कुछ टाइम पहले तो इसकी बचकानी हरकतें और भी ज़्यादा थी। आगे आगे हमारे ब्लॉग देखोगे उनमें मैं आपको डिटेल में सबके बारे में बताऊंगा। फिलहाल तो अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लीजिए। अभी ज़्यादा जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए ये सारे पागल ही हैं, कोई भी ढंग का नहीं है। और फिर हमारे इतनी शॉपिंग करने की तो इतनी वो थी, हम शॉपिंग करने आए भी नहीं थे, मैं एकदम पार्टी करने आए थे। तो हम बस एक्सप्लोर कर रहे थे, सब कुछ देख रहे थे, कभी ढंग से आएंगे शॉपिंग करने। फिलहाल तो हम भटक ही रहे हैं। और ये मुझे ड्रेस अच्छी लगी, मैंने सोचा था कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले लेता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं बाद में लूँगा, अभी फ़िलहाल तो चलना चाहिए, वरना ही कहेंगे मेरे दो कहीं भी कुछ भी लेने लग जाते हैं प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे साथ लोग कहते हैं इतना टाइम मतलब। तो मैंने कहा कभी आराम से आऊँगा अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर तभी लूँगा, इनके साथ तो बस जल्दी टाइम पास करके निकल लो, वरना ये कुछ सामान लेने नहीं देंगे। चलो फिर ये देखिए क्रिसमस ट्री वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छा प्यारा सजा हुआ था, हमने देखा दुकान चाबी हाँ मेरे पास हुई है तो सब कुछ लाइटिंग लूटिंग इतनी प्यारी हो रखी थी। वैसे लाइटिंग के मामले में तो देहरादून एक नंबर है, यहाँ पे हर चीज़ इतनी प्यारी सजी हुई थी, इतनी कि यहाँ पे आराम से मन लग जाता है। और ये ट्रीज़ वगैरह लाइटिंग बहुत ही प्यारी हो रखी थी, डेकोरेशन वगैरह। ये न्यू ईयर भी आ रहा है तो एकदम मस्त लग रहा था सब कुछ, रोड सड़क सब कुछ एक नंबर की सज रखी थी। हम तो देख के हमें मज़ा आ रहा था, फुल एंजॉय कर रहे थे हम सब। तो फाइनली मैंने अपनी बहन को टाटा बाय बाय किया, हमने कहा चलो चलते हैं, तुम उसके बाद हम मिलेंगे कभी और। मैं अपने दोस्तों के साथ उनको घर छोड़ के निकल लिया, हमने कहा टाटा बाय बाय कर दो एक बार हमारे फ्रेंड्स को, लोगों को। उन्होंने टाटा बाय किया, हम निकल लिए। फिर हम अब राजपुर रोड पे हम घूमते रहे होटल की तलाश में। होटल्स मिल रहे थे कई सारे, लेकिन वो सारे के सारे इतने एक्सपेंसिव होटल्स थे कि हमने कहा हमें एक रात रुकनी है, इतने एक्सपेंसिव होटल में हम क्यों ले। और एक्सपेंसिव तो ले भी ले एक बार को, वो होटल भी इतने गंदे और इतने महंगे, मतलब कि 50 अलग ही 5-5 हज़ार 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार के ऐसे होटल भी एकदम खटाड़ा होटल है किसी काम के लिए। तो हमने कई सारे होटलों में जा के विज़िट किया, देखा, फिर हमें पसंद आ ही नहीं रहा था, पर हम घूम ही रहते सड़कों पर कम से कम 1.5-2 घंटे हम राजपुर रोड पे इधर से उधर घूमते रहे। पर हम कोई बोर नहीं करते, इन्जॉय कर रहे थे घूमना रोड पे, क्योंकि इन्जॉय इसलिए कर रहे थे क्योंकि सब जगह लाइटिंग लूटिंग इतनी मस्त थी और रोड इतनी मस्त थी और सब कुछ इतना बढ़िया था कि हम इन्जॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, मज़े कर रहे थे। लेकिन हमें फाइनली एक होटल मिला, फिर हम वहाँ पे गए, हमें वो होटल अच्छा लगा तो हमने, और हमारे उसमें बजट में भी था तो हमने ले लिया, और अच्छा भी था, कमरा भी हमें पसंद आया, होटल भी हमें पसंद आया, तो हमने कहा ले लिया, बजट में भी है और तो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और अच्छा भी है। तो हमने होटल में फाइनली हमने एक होटल हमारा डन हो। लाइट खुलेगी नहीं खुलेगी? अच्छा खुल गई यार, एक चेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगी भाई। सर ये एग्जॉस्ट बंद कर दो आप। एग्जॉस्ट फैन यार एक्स्ट्रा ये मैट्रेस की क्या जरूरत है? मैट्रेस की जरूरत नहीं है वैसे हमें। फाइनली हम रूम में एंटर कर गए। मुझे सबसे पहले रूम में जाते ही सबसे पहले मुझे चाहिए वो चाहिए होता है वॉशरूम, तो मैं जाते ही वॉशरूम में घुस गया। मैंने देखा वॉशरूम, जहाँ का वॉशरूम साफ है वो रूम मेरे लिए बेस्ट होता है, तो इसलिए हमने वॉशरूम, क्योंकि वॉशरूम से एक क्वालिटी नज़र आता है कि वॉशरूम बंदे होटल का साफ़ है, यानी कि रूम तो साफ़ होता ही, और वैसे ही वॉशरूम एक नंबर का, सब कुछ एक नंबर का, मज़ा ही आ गया। मैं मतलब ने इतने 5-5-6 हज़ार वाले रूम भी देखे, उतनी अच्छी क्वालिटी उनमें भी नहीं थी जितने हमने उसमें देखी। फिर उसके बाद हम बाहर आ गए, कुछ हमने कहा चलो कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। होटल का किचन उचन हमने कहा बाहर से ही करते हैं, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव था। हमने कहा बाहर से ही कुछ ट्राई कर, बाहर से ही लेके आते हैं। तो बाहर से सारा खाना खूना पैक करवा के लाए हम, सारा जो हमें खाना था, चाउमीन, बर्गर, मोमोज़ और भी चीज़ें थी, तंदूरी मोमोज़ वगैरह और कबाब वगैरह,
तो ये सब हमने सब कुछ पैक करा लिया। हमने कहा पूरी रात बैठ के बातें करनी है, पार्टी करनी है और खाना पीना ही है, तो सब कुछ हमने पैक करा लिया। फिर हमने एक रेस्टोरेंट में गए जो पंजाबी ढाबा था, वहाँ पे जाके हमने पहले तो हमने कुछ जंक फूड पैक करवाया। तब यहाँ पे हमने खाना खुना, रोटी दाल मखनी वगैरह यहाँ पे हम लेने आ गए, और फिर हमने यहाँ पे सब कुछ पैक कराने लग गए। हम बातों में भूल गए कि हम कितना खाना चाहिए। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, हम इतना खाना ले लेते हैं, इतना खाना लेते हैं। हम 3 जने थे और 3 जनों में हमने इतना सारा खाना ले लिया, बस क्या बताएं। फिर हम वापस अपने होटल की ओर चल दिए मजे में। और अब तो हम एक ही स्कूटी में थे तीनों, कि हमने खाना इतना सारा ले लिया था। और हम 3 जनों का खाना, 3 जने थे और हमने खाना ले लिया था ऐसे जैसे हम 10 जने हो, और हम 10। तो फाइनली हम रूम में आ गए। हमने सारा काम वाम, सारा खाना पीना, सारा सब कुछ सजा दिया। हमने कहा चलो अब पार्टी करते हैं। और पार्टी का सामान रेडी हो रहा है, सब अपने अपने काम धंधे पे लग गए हैं और सब सामान रेडी हो रहा है। उसके बाद हम पार्टी स्टार्ट करेंगे। और जो हमने पार्टी में गाने गुने चलाए वो हम क्या ही बताएं, हम इसमें डाल नहीं सकते, क्योंकि गाने से कुछ भी अपने गाना डालते हैं तो कॉपीराइट आ जाता है। इसमें हम दिखा भी नहीं सकते कि हमने जो पार्टी करी, जो करा, उसमें गाने गुने चलाते ही नहीं हम। गाने गुने जितने हमने बजा रखे थे, जो हमने पार्टी एंजॉय करी, वो हमने डाला ही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ भी गाने का साउंड आता है तो कॉपीराइट मार देते हैं यूट्यूब वाले, इसलिए हमने वो चीज़ डाली ही नहीं है। तो कोई नहीं, कभी हम और दिखाएंगे आपको। फ़िलहाल हम खाने पीने खा के एंजॉय करने लगे, एक दूसरे की फ़ोटो खींचने लग गए, वीडियो बनाने लग गए। और ऐसे ही करते करते हमारा पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया, इधर उधर ऐसे वैसे फ़ोटो वोटो बनाने में, कि हम थक के चूर हो गए। और फिर हमने कहा चलो अब पड़ जाते हैं बिस्तर में। मैं तो फिर भी जग रहा था, ये दोनों तो ऐसे घोड़े बेच के नींद आने लग गई कि ये तो खराटे तक लेने लग गए थे। पर ये कह रहे मुझसे बार बार कैमरा बंद कर दो यार, सोने दो। पर उसके बाद फिर सही से बताया, हमने कहा चलो सो जाते हैं। गुड नाइट दोस्तों। उसके यहाँ मॉर्निंग की हो गई थी, सुबह 6 बज गए थे। मैं तो उठ गया था सबसे पहले, क्योंकि मुझे तो टेंशन थी, हमें यूनिवर्सिटी भी जाना था। लेकिन ये सारे तो घोड़े बेच के सो रहे थे, तो मैंने कहा कि नहीं, उठाता हूँ सबसे पहले। मैंने पर्दा खोला सबसे पहले अपने कमरे का। मैंने कमरे में रोशनी करूँगा तभी ये ज़्यादा उठेंगे, वरना तो उठने वाले ही नहीं है। फिर मैंने जल्दी से पर्दे खोले, सुबह हो गई, मॉर्निंग हो गई। ये पड़े हुए, मुझे पता था ये उठेंगे नहीं, फिर मैंने उठाने लग गया। ओए उठ जाओ, चलो सोते रहोगे क्या? प्रियांशु चलना नहीं है क्या? टाइम कितना हो रहा है? 8 बज गए। ये घोड़े बेच के सो रहे को उठने का नाम नहीं ले रहा था। पर मेरे को मैं कहीं दूसरी जगह चले जाता हूँ, मुझे कहीं नींद ही नहीं आती। मुझे तो इतनी, मतलब मैं इतना ज़्यादा सो नहीं पाता, क्योंकि मुझे तो अपने बेड की बिस्तर की आदत है। तो मैं तो कहीं और 1-2 घंटे सो लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी मैं सो ही नहीं पाता। तो यही हुआ, मैं होटल में 2-3 घंटे ही सोया हूँगा मुश्किल से। उसके बाद फिर मैं उठ गया सबसे पहले, और मैं सुबह की वीडियो बनाने लगा। और फिर इन्होंने कहा नहा धो लेते हैं। मैंने नहाना धो जल्दी, छोड़ो बाद में नहाना, खाओ पियो और सीधा में निकलना है। तो जल्दी खाओ पियो, यहाँ से निकलते हैं। तो हमने जल्दी से हमने चाय चुई, हमने जोमेटो वगैरह से ऑर्डर करी, हमने सब कुछ। उसके बाद फिर जोमेटो से ऑर्डर करने के बाद हमने नाश्ता किया। वो नाश्ता करने के बाद हमने कहा चलो अब जल्दी से सब कुछ रेडी हो जाओ बाहर निकलने के लिए। ये मेरा फेवरेट काम है, ओस हटाना। ये देखे ओस हटा के मुझे सबसे प्यारा लगता है। ये जब भी देखो मैं ये करता रहता हूँ काम, जहाँ भी ओस दिखता हूँ मुझे हाथ फेर देता हूँ, शीशों पे, गाड़ियों पे, कहीं पे। सब रेडी हो रहे हैं, चलो फाइनली ये दोनों की नींद खुल चुकी है, अभी रेडी हो गए हैं, चलने के लिए रेडी हो गए हैं। तो दोस्तों अब हम ये इन महाराजाओं को गेट कह रहे कि हमारे गेट से खोलते हुए वीडियो बनाओ। तो मैंने इनका गेट खोल के इनकी आती हुई वीडियो बनाई। ब्लॉग मेरा है पर वीडियो बनाने का शौक़ ही नहीं दौड़ रहा।
ठीक है दोस्तों, टाटा बाय बाय, सी यू। हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है। आगे हमें यूनिवर्सिटी जाना था और भी कुछ बहुत काम था, लेकिन आज के लिए इतना बहुत है। हमारी वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यूनिवर्सिटी में हम जा रहे हैं, हम क्या 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 दिखाना बहुत लंबा हो जाएगा। ये सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो फिलहाल आप यहाँ तक ही, आगे ये वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा हमने क्या क्या किया। फिलहाल की जर्नी यहीं पे हमारी समाप्त होती है। हमने बहुत इंजॉयमेंट करा, बहुत मज़ा आए। तो फाइनली दोस्तों, टाटा बाय बाय, चलते हैं अब अपने काम की ओर। टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, सी यू सून। अबे यार पंखे हवा आ रही।